Hello students, welcome back. From today onwards we are starting class 9th Maharashtra State Board, and in class 9th I used to teach two subjects, mathematics and science. Today is the first day. तो आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और हम चेक कर रहे हैं ये जो क्लासेस चल रही है ये लाइव क्लास चल रही है और साथ में रिकॉर्ड भी हो रही है। तो ये मैं आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, हम चेक कर रहे हैं कि बराबर वीविंग बराबर है या नहीं है, ऑडियो क्वालिटी बराबर है या नहीं है, और बाद में कुछ बेसिक, क्योंकि कई लोग जुड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ सिखा दूंगा उनको। तो आज मैं एक ही क्लास ले रहा हूं मैथ्स का। टुडे आई एम स्टार्टिंग मैथ्स। कल से आपके जितने बाकी दोस्त हैं सबको बता दीजिए, कल से मैथ्स और साइंस दोनों चालू होंगे और 2-3 दिनों के अंदर इंग्लिश का भी क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग मैथ्स, और मैथ्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा। स्टेट बोर्ड का मैथ्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अलजेब्रा, दूसरा ज्योमेट्री। अलजेब्रा में हम चालू कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेटा सेट्स। सभी लोग अपने माइक अनम्यूट करके आंसर देना। यही चैप्टर का नाम है ना बेटा, सेट्स। चलिए ठीक है। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर नेम एज अ सेट्स। नाउ सेट्स पढ़ने के पहले हमारे कोर्स में जो चैप्टर है सेट्स पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम चाहिए, कुछ बेसिक चीजें। अच्छा, ये आगे बढ़ने के पहले सभी लोगों को मैं क्लियर कर दूं। माई सेल्फ चन्ना सर, मेरी बेसिकली क्लास है रामटेक में, नागपुर से 50 किलोमीटर दूर। क्योंकि हम लोग जिस पीरियड में से गुजर रहे हैं, इट इज अ कोविड-19 पीरियड। कोरोना वायरस के पीरियड के कारण हम लोग फेस टू फेस क्लास नहीं ले पा रहे, तो हमने फेस टू फेस क्लास लेने की जगह हमने एक नया माध्यम बनाया क्लास लेने का, क्योंकि मैं कभी बच्चों का टाइम जाया नहीं होने देता। तो हमने एक नया माध्यम बनाया एंड दैट इज एन ऑनलाइन क्लास। और ऑनलाइन क्लास मैं ले रहा हूं जूम ऐप पर। और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दूं, अच्छे से अच्छा एजुकेशन। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये जितने बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं, अभी जो लाइव देख रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चे मेरे पास 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, वही 9th क्लास में अब आए हैं पढ़ने के लिए। तो अब जितने बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे पास और जितने नए आने वाले हैं जिनको भी पढ़ना है, वो एक बात का ध्यान रखिए, मेरी तरफ से मेहनत में कमी नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूं आप भी मेहनत में कमी नहीं करेंगे, यही उम्मीद करता हूं। अब नेक्स्ट चीज, हम अलजेब्रा में जब सेट्स पढ़ रहे हैं, तो सेट्स पढ़ने के पहले आपको कुछ चीजों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए नंबर्स का। मैं ये 8th में भी सिखा चुका हूं जहां तक मुझे याद पड़ता है, और नहीं तो दोबारा सिखा रहा हूं। नंबर्स का, नंबर सिस्टम का हमें नॉलेज होना चाहिए सेट्स चैप्टर पढ़ने के लिए। तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स, और डिनोट किससे करेंगे बेटा हम उसे? n से। तो बताइए नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? तो सुनिए, नेचुरल नंबर्स का एक और नाम है, दे आर ऑल्सो नोन एज
एज काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स मतलब अगर हमें किसी चीज को काउंट करना है, अब क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, अगर ये काउंट करना है तो बताइए हम जब स्टार्ट करते हैं काउंटिंग तो कौन से नंबर से स्टार्ट करेंगे? सभी लोग बताइए, चालू कहां से करेंगे? अच्छा 1 से। अगर नहीं समझ में आता तो एग्जांपल दूसरा देखिए, बताइए ये कितने पेन है, टोटल पेन कितने हैं? सभी लोग आंसर कीजिए, कितने पेन है ये? 4 पेन है। इधर से चालू कीजिए नंबर देना, ये पेन नंबर, सभी लोग आंसर करेंगे, ये पेन नंबर, ये 1, ये 2, ये 4। तो आपने जब नंबर देना चालू किया तो आपने नंबर देना 1 से चालू किया बेटा। तो हम काउंटिंग के लिए जो नंबर्स यूज करते दे आर नोन एज द नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स चालू होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहां तक जाएंगे जल्दी बताइए? तो ये जाएंगे इन्फिनिटी। ये जो साइन है इस साइन को कहा जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का एक और मतलब होता है नॉट डिफाइंड। ये वर्ड्स जरा ध्यान रखिए, नॉट डिफाइंड मतलब हमें पता नहीं। जैसे मैंने पूछा सर पर कितने बाल है, सर पे कितने बाल है, तो हम बोलेंगे सर पता नहीं। पता नहीं का मतलब होता है नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। और अगर ये साइन बनाना है, ये साइन बनाना है तो देखिए मैंने बताइए ये क्या लिखा, 8 को सुला दीजिए, ये खड़ा 8 है, इसको आड़ा कर दीजिए, इट बिकम्स द साइन ऑफ इन्फिनिटी। या तो 2 0 को साथ में जोड़ दीजिए, इट बिकम्स द साइन ऑफ इन्फिनिटी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कहां तक बेटा? इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद में नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट कहां से होंगे? 1 2 3 4 5 से, 1 से स्टार्ट होंगे। अब ये नेचुरल नंबर जो लिखा इसको लिख रहा हूं मैं कर्ली ब्रैकेट में। कर्ली ब्रैकेट में क्यों लिखा? तो जब ये समझाऊंगा तो ही तो सेट समझ में आ जाएगा, उसी को तो सेट्स कहते हैं। आगे दूसरा पहले नंबर सिस्टम हम जान लेते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद वी आर गोइंग फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय W। तो होल नंबर बताइए चालू कहां से होते हैं? यस, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो होल की स्पेलिंग में देखिए ये आया हुआ है और ये किससे मिलता जुलता है? 0 से मिलता जुलता है बेटा होल में। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0 1 2 3 4 5 टिल कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो दीज आर द होल नंबर्स। थर्ड, तीसरा है इंटीजर्स। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय Z। Z, अब ये Z का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स का मतलब ये Z से, चाहे तो आप इसे I से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल I से, बट Z से डिनोट करने के पीछे लॉजिक क्या है? तो ये जो इंटीजर है ये हमने वर्ड लिया, Z वर्ड लिया, एक जर्मन वर्ड है ज़ैलिन। ये मैं सिर्फ हिस्टोरिकल बता रहा हूं, एक जर्मन वर्ड है ज़ैलिन। ज़ैलिन से वर्ड बना ज़ाल। ज़ाल का मतलब होता है नंबर्स। ज़ाल मतलब नंबर्स, काउंट द नंबर्स। तो नंबर्स काउंट करना है तो नंबर्स काउंट करने के लिए हमने क्या दिया है? Z। और इंटीजर के सेंटर में, इंटीजर स्टार्ट कहां से होता है?
तो देखिए इंटीजर में हमेशा बीच में होता है 0 और इंटीजर में राइट में भी जा सकते हैं और लेफ्ट में। जब राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, +1 +2 +3, कहां तक बेटा? इंफिनिटी तक। और लेफ्ट में जाएंगे तो -1 -2, कहां तक? -इंफिनिटी तक। एनी डाउट टू एनीबॉडी? सबको समझ में आ रहा है? राइटिंग दिख रही है बराबर? ये हो गया, ये जनरली हम ये नंबर्स जानते हैं। फोर्थ नंबर सिस्टम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसके नेक्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में भी यूज होगा, एंड दैट इज अ रैशनल नंबर। दैट इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, इसकी डेफिनेशन, ताकि डेफिनेशन में आप समझें। उससे पहले इसका मतलब बताता हूं क्या होता है। तो जरा कैमरा घुमा रहा हूं और इधर ध्यान दीजिए। मुझे बताइए ये -5 कौन सा नंबर है इन तीनों में से? इंटीजर है। 5 के अपॉन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कितना होगा? जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो -5 के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1। जब मैंने ऐसा लिखा तो ऊपर वाले को कहा जाता है न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहा जाता है डिनोमिनेटर। तो वो नंबर जो इस रूप में हो, मतलब जिसमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर। जनरली न्यूमरेटर को हमने डिनोट किया P से और डिनोमिनेटर को डिनोट किया Q से। तो वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, P/Q, ये अपॉन जो लिखा इसे हम कहते एक नाम और, इट इज ऑल्सो नोन एज अ रेशो। तो ये दो चीजों का रेशो, डिवीजन मतलब रेशो, और रेशो से बना रैशनल, क्योंकि रेशो में कौन नंबर क्या आया? रेशो मतलब दो चीजों का डिवीजन, और डिवीजन को एक और नाम है, देखिए कितना डेप्थ होता है मैथ्स। डिवीजन को आगे हम एक और नाम से पढ़ेंगे, इट इज नोन एज कोशेंट, इट इज नोन एज कोशेंट। तो रैशनल नंबर, आइए अब इधर कैमरा करता हूं, तो रैशनल नंबर ये डिनोट करते हैं हम लोग Q से, इट इज डिनोटेड बाय Q। सर Q से ही क्यों डिनोट करते हैं? इसीलिए क्योंकि रैशनल में रेशो आता है, और रेशो का मतलब डिवीजन, और डिवीजन को एक और नाम है कोशेंट। तो कोशेंट का Q, कोशेंट का Q। तो किसे कहेंगे रैशनल नंबर? किसे कहेंगे? अ नंबर, एक नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, अ नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। एक नंबर किस रूप में हो? P/Q, मतलब P/Q। लेकिन जब हम ये लिखते हैं, अब ये जिंदगी भर के लिए मैं कंसेप्ट बना दे रहा हूं, जिंदगी भर के लिए। तो समझिए, रेशो में कुछ चीजें जो ध्यान देने लायक है। 0 एनीथिंग, जल्दी बताइए। 0 के नीचे कुछ भी रखा तो आंसर होता है 0। लेकिन एनीथिंग अपॉन 0 रखा, एनीथिंग अपॉन 0, तो आंसर होता है इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम सिंपल भाषा में समझे, पता नहीं। क्या कहेंगे बेटा? पता नहीं। क्लियर? तो अब मुझे बताइए, किसी भी रेशो में आंसर इंफिनिटी कब होता है? किसी भी रेशो में आंसर इंफिनिटी कब होता है? जब अपॉन में 0 है। अब मुझे बताइए, अब मैं जब क्लास खत्म करूंगा
तो आप मुझे पूछेंगे सर कल क्लास कितने बजे है, कल क्लास कितने बजे है, तो बताइए मैंने क्या आंसर देना चाहिए। या आपने मुझे पूछा सर कल क्लास है या नहीं है, तो मेरे से क्या आंसर निकल सकते, क्या क्या हो सकता है आंसर बताइए। या तो हां या तो ना, या तो हां या तो ना। लेकिन आपने मुझसे पूछा सर कल क्लास है या नहीं, और मैंने बोला पता नहीं, मैंने बोला पता नहीं, तो आप गुस्सा नहीं करेंगे। सर आपको नहीं पता तो किसी और से, किससे जाके पूछेंगे हम लोग। तो जिंदगी में हमें सारे आंसर चलते, पता नहीं आंसर नहीं चलता। पता नहीं का मतलब होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आंसर नहीं चलता। पता नहीं चलता मतलब इन्फिनिटी आंसर नहीं चलता। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पता नहीं आंसर नहीं चलता मतलब इन्फिनिटी नहीं चलता, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चलता। ये लाइफ टाइम के लिए कंडीशन हो गई। तो रैशनल नंबर वो नंबर जो रेशो के फॉर्म में हो p अपॉन q, लेकिन जब इस फॉर्म में हो तो कंडीशन होती है डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल्स टू जीरो। ये रेशो तभी होगा जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो इस फॉर्म में जो भी नंबर रहेगा वो नंबर कहलाएगा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के सेट बना लेते हैं हम लोग रैशनल नंबर। जैसे मैंने लिखा 3/2, मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा -2/3, 1/2, 3/2, 0, और मैंने लिखा -2। अब मुझे बताइए 3/2 रैशनल नंबर है या नहीं है, 1/2 है या नहीं है, -2 है या नहीं है। यही गलती करते हम, कहते -2 रैशनल नंबर नहीं है। -2 के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 तो होगा ना। नहीं समझ में आया बेटा? पक्का यही चीज ध्यान रखना जो आगे काम आएगी। अब ये जो मैंने चार चीजें लिखा, ये जो मैंने चार चीजें लिखा, माइक को म्यूट कीजिए, माइक को म्यूट कीजिए, माइक को म्यूट कीजिए और ध्यान दीजिए। ये जो चार चीजें लिखा, अब इन चार चीजों को गौर से देखिए, चार चीजों को गौर से देखिए। नेचुरल नंबर चालू हो रहे 1 से, है 1 से बेटा। होल नंबर चालू हो रहे 0 से। अगर आप 0 को छोड़ देंगे तो ये बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर है बेटा। ये बाकी सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर। तो इससे नियम क्या बनता? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है। अब होल नंबर 0 चालू होता है तो 0 के राइट वाले होल नंबर है, लेकिन इंटीजर के पास उससे ज्यादा है। तो मुझे बताइए नेचुरल नंबर से ज्यादा नंबर किसके पास? होल नंबर के पास। होल नंबर से ज्यादा नंबर किसके पास? इंटीजर के। और इंटीजर से ज्यादा नंबर किसके पास? रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल में अपॉन में भी आ गए और बिना अपॉन वाले भी आ गए ना। एनी डाउट टू एनीबॉडी? यही कंसेप्ट है जो आगे काम आएंगे, ये सिर्फ अब मैं सिखा के दे रहा हूं। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर, सभी होल नंबर इंटीजर के अंदर, सभी इंटीजर रैशनल नंबर के अंदर। अंदर का मतलब क्या होता? अंदर का मतलब क्या होता? नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, मतलब इन नंबर्स को मैं, जो नंबर नेचुरल है उन्हें मैं होल नंबर भी कह सकता हूं, क्योंकि वो होल नंबर के अंदर भी आ रहे हैं। जो होल नंबर है उन्हें मैं इंटीजर भी कह सकता हूं, और जो इंटीजर है उन्हें मैं क्या कह सकता हूं? क्योंकि सबके अपॉन में 1 तो होगा ही ना बेटा,
सबके अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1, मतलब सारे इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर, सारे होल नंबर क्या है, इंटीजर, सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ये चीजें समझने वाली है क्योंकि यही चीजें क्वेश्चंस में काम आती है, ध्यान रखिएगा। एनी डाउट टू एनीबॉडी? इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ऐसा लिख देते हैं डॉट डॉट और ये भी डॉट डॉट। समझ में आया बेटा? ये इतना लिख दिया, समझ में आया। अब मैं कैमरा घुमा लेता हूं ताकि उधर का बोर्ड कवर हो जाए। यस ना, 4 हो गए रैशनल नंबर तक। 5वां, वी आर गोइंग फॉर इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, अच्छा राइटिंग नहीं दिख रही है क्या? अब ठीक है? ठीक है बेटा? अब इवन नंबर्स, इवन नंबर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इवन नंबर? सबको मालूम है, वो नंबर जो किससे डिवाइड हो, 2 से, मतलब वो नंबर जो 2 के टेबल में आए। तो 2 zeros are 0 या 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 8, 10, 12 and so on. Any doubt to anybody? वो नंबर जो 2 के टेबल में आए known as an even numbers. 6, we are going for odd numbers. किसे कहेंगे odd नंबर? जो 2 के टेबल में नहीं आए। नहीं आए मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. सबको समझ में आया बेटा? Even numbers, odd numbers. Any doubt to anybody? सबसे इंपॉर्टेंट जनरली जो मिस करते हैं, एंड दिस इज नोन एज अ प्राइम नंबर। बताइए प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? किसे कहते हैं प्राइम नंबर? तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख देता हूं। डेफिनेशन, अ नंबर which is divisible, a number which is divisible by 1 or itself is known as prime number. Is known as prime number. मतलब वो नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से ही डिवाइड हो। 1 से या खुद से, 2 ही नंबर से डिवाइड हो, उन नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर। सर खुद से का मतलब क्या है? तो इसको और आसान सिखाता हूं। वो नंबर जिसके 2 ही फैक्टर्स हो, वो नंबर जिसके 2 ही फैक्टर्स। बताइए 2 के फैक्टर्स बताइए, 2 के टेबल में 2 का फैक्टर बताइए। 2 1s are 2, 3 के फैक्टर्स 3 1s are 3, 5 के फैक्टर्स 7 के फैक्टर, बाद में 11 के फैक्टर्स। लेकिन यही अगर मैं 4 के फैक्टर्स लिखूं तो 2 2s are 4 into 1 होगा, या तो 4 into 1 मतलब 4 2 के भी टेबल में आ रहा और 4 के भी टेबल में आ रहा, मतलब उसके फैक्टर कौन कौन हो गए? 2 भी हो गया, 1 भी हो गया और 4 भी हो गया। वो नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो, एक वो खुद और दूसरा
वो नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। दैट नंबर इज नोन एज अ प्राइम नंबर। तो कौन है बेटा प्राइम नंबर? माइक म्यूट करके फिर बता रहा हूं कौन है प्राइम नंबर। वो नंबर जिसके फैक्टर वो खुद और वन हो। मतलब प्राइम नंबर में कितने फैक्टर लगते हैं? दो फैक्टर कौन? वो खुद और वन। वो खुद और वन। तो एग्जांपल, हु इज द प्राइम नंबर? चालू कहां से होगा? 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर की डेफिनेशन जो मैंने अपनी भाषा में बताया, किसे कहेंगे प्राइम नंबर? वो नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, एक वो खुद और दूसरा वन। जिसके दो फैक्टर रहेंगे वो प्राइम नंबर, और जिसके दो से ज्यादा रहेंगे तो बचे हुए इन प्राइम नंबर को छोड़ के सभी नंबर दे आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। दे आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर मतलब कौन? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 1 या 4 इंटू 1। अरे होगा। अगर 6 की बात करूं मैं, 2 इंटू 3 इंटू 1, तो 6 के फैक्टर 1 2 3। अरे हो गए। सबको सुना ही आया बेटा? जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर 2 के दो फैक्टर 2 और 1, जिसके दो फैक्टर वो प्राइम नंबर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 4 6 8 9 10 12 एंड सो ऑन। बेटा नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब एक बात को गौर से देखिए, यहां पे एक चीज को गौर से देखिए। मैंने प्राइम नंबर लिखा या कंपोजिट नंबर लिखा, लेकिन दोनों में एक चीज मिसिंग है। बताइए क्या? प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर हो और कंपोजिट नंबर जिसके 3 फैक्टर हो, लेकिन दोनों के टेबल में 1 कहीं आया क्या? 1 कहीं आया क्या? तो 1 क्या है? 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों ऐसा? प्राइम नंबर क्या होता? जिसके दो फैक्टर हो। दो फैक्टर तो 1 के दो फैक्टर, एक तो 1 हो गया, दूसरा बताइए कौन लिखेंगे? तो 1 के दो फैक्टर है क्या? 1 के दो फैक्टर नहीं है, इसलिए वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। जब उसके दो फैक्टर नहीं है तो वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, इसीलिए उसके लिए नया नाम रखा गया। ये बहुत कम लोगों को मालूम होता। 1 के दो फैक्टर नहीं है, इसलिए वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। तो नोट 1 इज नाइदर। बेटा आवाज किसको नहीं आ रही? जल्दी बताइए। सभी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? बेटा जिनको आवाज नहीं आती ना, वो अपने सिग्नल की स्ट्रेंथ चेक करना, अपने नेटवर्क की स्ट्रेंथ चेक करना। मेरे तरफ से सब कुछ क्लियर है, अपना नेटवर्क चेक करना। जहां नेटवर्क स्ट्रॉन्ग मिलता हो वहां जाके बैठना। तो 1 इज नाइदर प्राइम नंबर, 1 ना तो प्राइम नंबर है नॉर कंपोजिट नंबर। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। तो अगर वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है तो उसके लिए नया नाम रखा है। तो क्या नाम रखा है? 1 इज अ यूनिट नंबर। यूनिट। तो 1 के लिए नया नाम क्या रखा गया बेटा? यूनिट। और ये हम फिजिक्स में कई बार यूज करेंगे, सेवरल टाइम्स यूज करेंगे फिजिक्स में। जब मैं फिजिक्स में बोलूंगा यूनिट मास, यूनिट मास, हर बॉडी के पास मास होता है। अगर मास बोला मैंने यूनिट मास, तो यूनिट का मतलब कितना होगा? 1 मास।
1 मास। समझ में आ रहा है? तो 1 को क्या कहा गया है? यूनिट नंबर। तो 1 लिखने की जगह अगर किसी ने बोला यूनिट मास, मतलब आपने घर में बोला भैया कोई भी यूनिट केजी, मत सब्जी लाना है, सब्जी लाने को बोल दो यूनिट केजी सब्जी लेके आओ, यूनिट केजी। यूनिट का मतलब होता है 1, तो सब्जी कितनी लाना है? 1 केजी। तो 1 is known as a unit number. Any doubt to anybody? Any doubt to anybody? अब बेटा इधर ध्यान दीजिए, अब मैं यहां क्लास एंड कर रहा हूं, इसीलिए क्योंकि 10 बजे मेरा नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, ये पहला दिन था, टेस्टिंग हो गया। सुनिए पहले मुझे बोलने दीजिए। मुझे बताइए, आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई आती है?